पति व्रत धारो यही उत्तम कहना, बिना विद्या के हाय तुम कहते नार गिमारी और कया हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनो भारत की नारी और कया हो गई दशा तुम्हारी। ये भातृ माताया आज देखो ये संत महात्मा विराजमान है ना, बजाओ इन संतों की माँ के लिए ताली। हमारे राधे नाथ जी बाप जी के माता जी को भी कोटि कोटि प्रणाम हमारी तरफ से भी। पुत्र जिनो हरि भगत जिंजो सुनजो माया माया ये और करो बड़ो उपकार जगत पर सफल हो थारी काया ये। माता कया ने भगत प्रहलाद को जाया और खम्भ माए प्रकट कर प्रभु को घटघट में दर्शाया। माता सुनीति आज्ञा करी ध्रुव भक्ति करने सिखाया और मदासा ने लोरी गाकर सुख को ज्ञान सिखाया। 60,000 सागर के बेटा कोई नहीं गंगा लाया, एक कुल में भगीरथ जन्मियो सबको मुक्त कराया। माता सुमित्रा लखन लाल को राम संग पटाया, राम की सेवा कर जग में कीर्ति का झंडा फहराया। अंजनी माता हनुमत जाया, सोवन लंक जलाया, सीता की सुधि लाकर रघुवर ऋणी कहलाया। तुलसी माता तुलसी जाया और मानुष ग्रंथ रचाया और माता मेरावत गोपी चंद को जोगी कर अमर बनाया। भक्तारी महिमा भगवान श्री मुख गीता में गाया और दिन दिन बड़ भागण माता इन सब संतान ने गोद में खिलाया। मेरी भक्ता मेरी भातृ माया थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान दो। मैं समझ जाऊं यहाँ बहुत आनंद है सच्ची बताऊं, लेकिन थोड़ी सी विवेक का काम है। जब बाप जी कथा कर रहे थे इतने सब आए और महाराज जी अच्छी कथा कर रहे थे, बाप जी अच्छी कथा करवा रहे थे। कोई लेडीज बाप जी कथा में नहीं बैठा, बस कोई जाने यूं पिक्चर हॉल में आया हुआ नहीं जो घूम फिरन वापिस। ऐसा नहीं होता माताया। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधवा कालेन फलते तीर्थ संध्या साधु समागम। आप भाग्यशाली हो, बजाओ इन संतों के लिए ताली। तो आप संतों के सन्मुख बैठे हो भैया। कुल पवित्रम जननी करथर वसुंधरा पुण्य वथि जैन। जिस कुल में भजन करता है वो कुल भी पवित्र हो जाता है, उसकी माता धन्य हो जाती है। जहाँ संत महात्मा घूमता है साहब वो भूमि भी पुण्यवान हो जाती है। ये भूमि भी पुण्यवान है। आप यहाँ आके एक बार इन संतों का चरण रंजन आपके चरणों सिर पे पड़ जाएगा ना तो आपके जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाएगा भैया। इसलिए संतों का आप ऐसे मत समझो। अब जब भी कोई कथा कीर्तन चलती हो नहीं तो वहाँ थोड़ा बैठना चाहिए। छोटा छोटा बच्चा कुर्सी पे बैठ जाता है, दादाजी नीचे बैठता है, जूता पहन ठेठ स्टेज के पास में जूता लेके आए। माता यहाँ समझ जाऊं थोड़ी सी हमारी भाट में, मुझे कहने में शर्म आती बाप जी, लेकिन आप बड़ा मेरा बाप के तुल्य हो, सब भी आप भगवान के तुल्य हो। लेकिन भाट में 16 श्रृंगार था और 16 भी संस्कार था। जब बच्चों गर्म में आता नहीं इन संस्कार चालू हो जाता। अब 16 संस्कार में एक संस्कार बाकी रियो है, वो अंतिम संस्कार 15 समाप्त होगा। संस्कार नाम री कोई चीज भारत में 16 श्रृंगार था। जब भातृ बेटियां घर में रहती नहीं तब तो इंद्री पुरियां रहती और बाहर जाती नहीं तब मैली कुचली जाती कि कोई दुष्टोरी नजर मार माथे पड़ेगी तुम्हारी भक्ति सीन। अबे भातृ माताया घर में रहे नहीं, पति देवता घरावे जन 6 महीनारी मांदी आई छे हॉस्पिटल में अमीज घराई है, बाहर जावे जन एडी 10 डजन जावे जाने भातृ प्रधानमंत्री वसुंधरा जी तो आई छे। श्रृंगार में 3 श्रृंगार और बदगा। पहले तो नख बजावना, कोई स्त्री घर में नख मत बदन दो भैया, जहाँ नख होता वहाँ तक होता है। पहले तो नख बढ़ावना, अच्छे बाल कटिंग। स्त्री को बाल नहीं कटवाना चाहिए बाप जी। पाँव के पद्मनी कड़िया के स्त्री खमा के संस्तनी और हम के संकणी। पहले तो नख बढ़ावना, अच्छे बाल कटिंग और तीसरो है आईब्रो सेटिंग। 3 संस्कार बदगा, संस्कार में एक संस्कार बाकी रियो है। तो जीवन में मेरे भातृ माताया हमेशा बच्चे को जल्दी जगाओ और हमेशा उठते अपने संतों का दर्शन कराओ और हमेशा मंत्र पढ़ाओ। करागरे वस्ते लक्ष्मी कर मध्यम सरस्वती कर मूलम तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। बाबजी राधे नाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतनी अच्छी कुटिया है, मतलब इतना अच्छा आश्रम है और इनके माता जी भी बाबजी बहुत अच्छी, मतलब एक ग्रस्त में रहे। और जब आज बात करी थी गुरु महाराज बेटा साधु बना तो थोड़ा दुख लगे नहीं, तो गुरु महाराज के पास में गए।
इनको रोज आया भाई बेटा साधु बंडा है, मतलब प्रेम का रोज। तो गुरु महाराज ने बोला भाई अगर तू रोवे तो तू सोचे तो कपड़ा अभी मैं वापिस ले लूं। बोले नहीं महाराज जी, मैं ऐसी भाग्यशाली हूँ कि मेरा बेटा मतलब साधु बंडा है। और वही बात ये थारी माता के मेरे गोपी चंदा, बेटा छोड़ दे माया रा फंदा, थारी मावड़ी के मेरे गोपी चंदा, बेटा छोड़ दे माया रा फंदा, थारा पिता बंगाली रा राजा, जारे बाजता सती सुई बाजा, अरे वे नर गया रे बिलाई, जारी खोज खबर नहीं आई, थारी मावड़ी के मेरे गोपी चंदा, बेटा छोड़ दे माया रा फंदा, हे लंका पति रावण होई, जारो संग को मानता सोई, जन काल गया गटकाई, नारा कुड़ में रया नहीं कोई। भैया अगर आप जिंदगी में सुख चाहते हो तो इन संतों की आज्ञा का पालन करना। जो कार्य आप करोगे आपकी औलाद वही कार्य करेंगे। आगे कोई पैसा था नहीं, बस में चढ़ गया बाप जी, तो भाई जी जेब में पैसा था, जेब कतने हाथ डालियो तो भाई जी आगू पूछो पकड़ दियो कि अरे भाई मैं तो खुद ही जेब काटने वाली छू के है तो जेब काटने वाला कहा कि थारी शादी वेगी कहीं के ना हूं तो हमारी शादी तो नहीं दी के जन हालो ने कोर्ट में शादी करना थी। जेब काटन में जेब ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के गुमान के लात। तो कोर्ट में जान शादी कर ली और 12 महीना बाद में एक बच्चा रो जन्म लियो, बच्चों हॉस्पिटल में जन्मियो, सिस्टर की अंगूठी बच्चा हाथ में आई, बच्चों मुट्ठी नहीं खोले, मन में विचार करे पर दो धैलू गई जेब काटन वाला अपनो छोकरो मुट्ठी नहीं खोली तो इन बिजनेस की कचाली। तो बाप जी कने गया, क्योंकि आजकल बाप जी ने सब यूं आवे झाड़ान झपटान डोरान करना वपड़ा माने तो खिलिया होता है, अब भले जानो कीमत हो वपड़ा क्यों। तो बाप जी कने गया कि बाप जी मारे छोकरो जल में जो मुट्ठी नहीं खोले, तो बाप जी पूछे रे भैया थारा धंधो कहीं है, कि बाप जी मारा धंधो धनी लुगा जेब काटनो है। क्यों भैया थार गला मुंह चैन दे, 2 तोलारी चैन लेन बच्चा रे आगे लटकाई, तो बीठी ने तो नेक दी और चैन ने पकड़ दी कि तू चिंता नहीं करनी, मोटो वजन थारो ही सवार डाको है, तू होच नहीं करना भाई, औलाद ने सुधारना है तो इन हमेशा संतों की आज्ञा का पालन। अरे बाप जी आजकल तो भगवान ने गेला समझे, सच्ची बताऊं ए संसार है नहीं, भगवान ने गेला समझे। एक कोई राजा था, पेड़ नीचे सुता, आम्र नीचे, ऊपर देखे तो थोड़ी छोटी सी केरी आती हुई थी। बोले भगवान का दिमाग काम नहीं करता है, इतना बड़ा पेड़ तो इतना छोटा फल क्यों लगाया। और वापस नीचे देखियो तो पतली सी बेल और कमो कम 50 किलो तरबूज लागोड़ो, कि भगवान तो हाव गेलो है, भगवान तो दिमाग काम ही नहीं करे। और बट कहता कहता सुता नींद आई और केरी ने खावता मिट्टू फूटवा केरी नाक रे माथे पड़ी, और भैसा रे शरीर में 350 करोड़ वाली थी, वह खड़ी रहेगी ऊटन के रे मालिक तेरी शुक्रिया है, अगर तू 50 किलो फल ऊपर लगा दे तो नहीं तो बार अठी जय श्री कृष्णा। तो जीवन में मेरे प्रभु जी हमेशा एक तो भोजन को श्रेष्ठ बना लो, जिसका भोजन श्रेष्ठ है उसका भजन निरस्त है, और जिसका भजन निरस्त है उसका भोजन श्रेष्ठ है। इन वास्ते हमेशा ज्यादा होटल में खानो, बाहर भोजन पानो ये सब छोड़ देना मेरे प्रभु जी। अब इस समय तो ज्यादा ले ली समाचार काफी पधारियोड़ा है, और हम भी आज इतने खुश हुए, सच्ची बताऊं कितना सुंदर आश्रम है, और इतने संतों का दर्शन करना साथ ये हमारे पूर्वला जन्म की कमाई है। हे नारद मेरे संता से अंतर नहीं रे, नारद मेरे संता से अंतर नहीं रे, जो मेरे संतों से अंतर राखे सीधा नरक माये जाई रे, नारद मेरे संतों से अंतर नहीं रे। मेरे प्रभु जी चेहरा साफ और मन में दाग,
मुंह पे आप और पीछे सांप, उन आदमी से हमेशा दूर रहना। ये संत भले ही आपको डांटे, संत आपने यूं लागे कि संत और स्वभाव तेज है, लेकिन इन हृदय में आपके प्रति बहुत प्रेम है साहब। इसलिए हमेशा संतों के प्रति भाव रखो और हमेशा अपने माता पिता की सेवा कर जो, और पति और पत्नी दोनों प्रेम रह जाओ भाई। और प्रेम नहीं रखो तो थारी भगवान भलो करे, टाइम तो टुकड़ो तो दे जो है तो जय जयकार करी थारी बापोड़ा है। वास्ते मेरे प्रभु बहुत अच्छा आश्रम है, बाबू जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि जो भी आप कार्य करने, एक बार बाबू जी बगीचा में आम लगड़ो तो आप बगीचा में गया तो आम लागड़ो, सबों पहले कौन देखियो? आंखियां, इशारो कौन करियो? मन, गिया कौन? पग, तोड़ियो कौन? हाथ, खायो कौन? मुंडो, राख्यो कौन? पेट, और मारी जे जो मार पड़ी पीठ में। बापड़ा मोरा री तो की गलती को नहीं, लेकिन जिन टाइम मोरा में मार पड़ी नहीं, बिन टाइम आंसू कटवाया। हाँ क्यों? तो भाई जैसा करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। इन वास्ते हमेशा संतों की आज्ञा का पालन करना। और बाबू जी अच्छा एरिया भी अच्छा है ना, पहाड़ी एरिया मस्त है ना। और हमारे बीच में बाबी सा बैठा नहीं है, गोरा गोरा मुंडा बाबी सा बैठा नहीं खाटा, काला बाल की दौड़ा है तो बड़े काला करन बड़े दौड़ाई जाओ, बड़े काला करन बड़े दौड़ाई जाओ। समझ हमारा महात्मा जी ने काला बाल की दौड़ाओ। मैं किलो मेरी गोल किलो जो पास आई जगह तो काला ही चाहिए। अच्छा अच्छा भाभी साहब, बाबू जी अब मैं जानू भी को नहीं इन्होंने क्यों, मैं के दो बाया ने हुआन भी है थोड़ा कने, तो वे भाभी साहब तिहार में देखो एक संतों की आदर ही हमारी भारतीय संस्कृति है। प्रकृति विकृति और संस्कृति, प्रकृति कौन सी है कि खुद कमा के खुद खाना, ये प्रकृति। विकृति कौन सी है कि दुनिया भले दुखी रहे अपा सुखी रहो। और हमारी भारतीय संस्कृति है भले अपा दुखी रह जावा लेकिन दूसरों को सुख देना, भले हम भूखे रह जाए लेकिन दूसरों को रोटी खिलाना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो पूरा गांव के लिए 36 कौम के भी लिए ताली बजाओ। बाबू जी आप इनको आशीर्वाद दो।